Hello everyone. Let's start today's class without any delay. Yesterday I have taught you 10 personality describing words from which I have selected 2 words to teach today. One of them is ego. ईगो को आज हम रूट वर्ड से करेंगे. रूट वर्ड आपको पता होना चाहिए कि जब हम इंग्लिश के वर्ड्स फ्रेम करते हैं तो उसमें रूट वर्ड से कई सारे वर्ड बनते हैं. एक रूट से बहुत सारे वर्ड्स को डिज़ाइन किया जाता है. इतने सारे थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स इंग्लिश में हैं, उनको सब मगअप करना, उनको याद करना बहुत कठिन है. लेकिन हम उसको अगर रूट वर्ड के थ्रू सीखते हैं तो हमें वो बहुत इजी लगता है. तो देखते हैं जो ईगो वर्ड है, ईगो कहाँ से आया है. ईगो का जो रूट है वो लैटिन वर्ड से है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज बहुत सारी लैंग्वेजेस का इम्प्रेशन है. लैटिन लैंग्वेज का उस पर सबसे ज़्यादा इम्प्रेशन पड़ा है, तो बहुत सारे वर्ड्स लैटिन से बने हुए हैं. तो पहला वर्ड है ईगो. ईगो मीन्स आई, और ईगो का जो रूट आया है वो लैटिन से आया है. और ईगो का सिनोनिम्स में हम कह सकते हैं कि ईगो मीन्स प्राइड एंड सेल्फ एस्टीम. अपने आप को महत्व देना, अपने बारे में सोचना, बस ईगो का इतना ही मतलब होता है. एंड ईगो का इंटोनिम्स हम देख सकते हैं हम्बलनेस एंड ह्यूमिलिटी. बहुत सारे नम्र होते हैं लोग, इसके अपोजिट जो होते हैं, ईगो का जो अपोजिट होता है वो ह्यूमिलिटी एंड हम्बलनेस होता है. एंड द वर्ड जो ईगो से बने हुए हैं, देखिए वो क्या क्या बने हुए हैं. कल मैंने बताया था ईगोइस्ट, EGOIST, ईगोइस्ट, अ बिलीवर इन ईगोइज्म. देन ईगोटिस्ट, EGOTIST, द फीलिंग दैट यू आर बेटर. अपने आप को बेहतर समझने की जो फीलिंग होती है ईगोटिस्ट में होती है. ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट जो दोनों तरीके की पर्सनैलिटीज़ होती हैं, ये बहुत ही एब्नॉक्सियस, बहुत अनप्लेजेंट टाइप के लोग होते हैं. ऐसे लोगों को बहुत कम पसंद किया जाता है. एंड द थर्ड वन इज ईगोसेंट्रिक. ईगोसेंट्रिक, केयरिंग टू मच अबाउट वन सेल्फ. ईगो और सेंटर से बना हुआ है ईगोसेंट्रिक, जो अपने ही बारे में सोचते हैं. आत्म केंद्रित जो लोग होते हैं वो लोग ईगोसेंट्रिक कहलाते हैं. और ईगोसेंट्रिक एक एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है. देन ईगोमैनिक, EGOMANIAC, ईगोमैनिक, टू कैरी ईगोइज्म टू एन एक्सट्रीम लेवल. जब हम ईगोइज्म को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक ले जाते हैं तो वो ईगोमैनिक हो जाता है. ईगो एंड मीनिया से बना हुआ है. देन नेक्स्ट एंड लास्ट ईगोमनियाकल. ईगोमनियाकल, मॉर्बिडली रैप्ड इन वन सेल्फ. मतलब इतनी ज़्यादा ये ईगो की स्थिति इस लेवल तक चले जाती है कि वो बीमारी बन जाती है. एक बीमारी में रैप्ड इंसान जैसा होता है, इनकी स्थिति ऐसी हो जाती है ईगोमनियाकल. अगर हम इसमें डबल LY लगा दें, CALLY और लगा दें, तो फिर ये एडवर्ब बन जाता है. तो क्या बन जाएगा? ईगोमनियाकली. ओके, तो ये देखिए आप ईगोइस्ट कैसे होते हैं. ईगोइस्ट एंड ईगोटिस्ट, एब्सोल्युटली एब्नॉक्सियस एंड अनप्लेजेंट पर्सन. ईगोसेंट्रिक, और एक चीज़ और बता दूं, ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट दोनों नाउन के रूप में यूज़ होते हैं. देन ईगोसेंट्रिक, केयरिंग टू मच अबाउट वन सेल्फ, ये बहुत इनटॉलरेबल होते हैं, ऐसे लोगों को सहन नहीं करते हैं. देन ईगोमेनिक, ईगोमेनिक एंड ईगोमनियकल बोथ आर वेरी डेंजरस पर्सनैलिटी, क्योंकि इनका जो ईगो होता है वो एक्सट्रीम लेवल तक चला जाता है और एक बीमारी के रूप में आ जाता है. तो आप अभी इसको कीजिए. देन मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड. सो द नेक्स्ट वर्ड इज ऑल्टर. ऑल्टर इज ऑल्सो फ्रॉम द लैटिन रूट. ऑल्टर मीन्स चेंज और अदर. सो फर्स्ट वर्ड जो ऑल्टर से बना हुआ है, ऑल्ट्रुइज्म. ऑल्ट्रुइज्म दैट इज परोपकारिता. परोपकारिता, बिहेवियर दैट सोज और डिज़ायर टू हेल्प अदर्स. ऐसा बिहेव जिसमें दूसरों की हेल्प करने की इच्छा होती है. तो ऐसा बिहेवियर किसको शो करता है? ऑल्ट्रुइज्म को. ALTRUISM. Altruism is the first word from Latin root alter. And the second word is
ऑल्ट्रुइस्टिक, ऑल्ट्रुइस्टिक बेनिफिट ऑफ अदर्स, और इसको हम परोपकारी बोलेंगे। ऑल्ट्रुइज्म परोपकारिता, ऑल्ट्रुइस्टिक परोपकारी, और इसका यूज नाउन के फॉर्म में किया जाता है। और ऐसा इंसान जो दूसरों की बेनिफिट के बारे में सोचता है, बेनिफिट ऑफ अदर्स सोचता है, उसको ऑल्ट्रुइस्टिक कहा जाता है। थर्ड वन इज ऑल्टरनेट, ALTERNATE, यूज्ड इन बोथ द फॉर्म्स नाउन एंड एडजेक्टिव। और ऑल्टरनेट का मतलब होता है स्किप वन एंड टेक द अदर। अगर हम इसका एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करें तो एकांतर, एंड नाउन के रूप में यूज़ करें तो बारी बारी से, एक को छोड़कर एक। ऑल्टरनेट ALTERNATE दोनों ही फॉर्म में यूज होता है, नाउन एंड एडजेक्टिव दोनों के फॉर्म में। एंड फोर्थ वन इज ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेटिव में बहुत अंतर होता है। ऑल्टरनेटिव ALTERNATIVE मीन्स चॉइस। ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेटिव का जो अंतर होता है, ऑल्टरनेटिव का मीनिंग चॉइस होता है, लेकिन ऑल्टरनेट का मतलब स्किप होता है बारी बारी से। ऑल्टरनेट डेज क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे ऑल्टरनेट डेज पर हम ये काम करते हैं। तो ऑल्टरनेटिव भी नाउन के रूप में यूज होता है। देन फिफ्थ वर्ड इज ऑल्टरकेशन, ये भी सेम नाउन के रूप में यूज होता है। ऑल्टरकेशन मीन्स एंग्री डिस्प्यूट्स और नोइजी कंट्रोवर्सी, जिसको हम लोग झड़प कहते हैं, ऐसी चीज़ों के लिए ऑल्टरकेशन वर्ड यूज होता है, ALTERCATION। एंड द लास्ट एंड सिक्स्थ वन इज ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन रिजल्ट ऑफ चेंजिंग एंड ऑल्टरिंग समथिंग, जैसे हम लोग कहते हैं कि संशोधन करना, किसी चीज़ में फेरबदल करना, किसी चीज़ में फेरबदल करना, किसी चीज़ को बदल देना, तो वो उसका क्या होता है, ऑल्टरेशन होता है। सो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। ऑल्ट्रुइज्म, ऑल्ट्रुइस्टिक, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरकेशन एंड ऑल्टरेशन। सो इट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। ये दोनों ही जो वर्ड्स हमने रूट वर्ड में लिए हैं, ऑल्टर एंड ईगो, इनसे और भी बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, वो वर्ड्स आप बनाइए और फिर अगली क्लास में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।